मेरे जाति के ऊपर से वो लोग मुझे हर बार वही करते हैं, मारते पीटते हैं। अभी आज पूरा दिन ऐसा हो गया है कि कुछ खाए नहीं है। इसको मैं साफ बोलता हूँ, पुलिस को उन्होंने पैसा खिलाया है। पैसा खिलाया? हाँ, पैसा खिलाया पुलिस को? 1.5 लाख रुपए पैसे दिए मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। श्रद्धा दुबे, उन्होंने मेरे को बोला था ए चमार अब तेरी औकात नहीं है, अब तुम्हें मैं बताती हूँ। आते आते मुझे गाली देते रहते हैं। मंदिर पे बोले कि परछाई मत पड़ने दे, लंबा हट तू। अगर तेरे को इतना ही तकलीफ है, तेरे को इतना ही तेरी तबीयत खराब है तो मेरे पास आ, मैं ठीक करता हूँ। उनके सामने हाथ भी जोड़ा कि सर प्लीज आप चलिए, वहाँ मारा मारी हो रहा है। तो बोलते क्या है, तुम लोग का मैटर तुम लोग समझ लो, हम लोग। फ्रॉड भी था और उन्होंने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया था जिनके हाथ में तलवारें थी। घंटे में अगर हमारी मृत्यु हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? देश आजाद हो गया पर लोगों की सोच नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया था उसको अब तक कुछ लोगों ने अपनाया नहीं है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विरार के बोलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनके साथ जात पात को लेकर मारपीट की गई है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे। कब की घटना है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल भालेराव है। मेरे को ये 16 तारीख की घटना है रात की। उन्होंने मेरे से घटने का कारण वही मेरे जाति के ऊपर से वो लोग मुझे हर बार वही करते हैं, मारते पीटते हैं। हर बार मतलब ये कितनी बार हुआ आपके साथ? हुआ है, मतलब पहले उन्होंने मारा नहीं है, मतलब कोशिश किया है। और वो लोग जाते आते मुझे गाली देते रहते हैं। मंदिर पे बोले कि परछाई मत पड़ने दे, लंबा हट तू। उस दिन भी जब ये प्रोग्राम मंदिर पर परछाई मत पड़ने दे, क्यों? हाँ, नीच है तू, यहाँ पे आएगा मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। लोअर कास्ट के हो इसके? लोअर कास्ट का हूँ मैं मैडम। तो कैसा उस दिन भी ऐसे ही हुआ। रात को हम लोग ऐसे ही आए घर के इधर, वैसे लाइट काट के उन्होंने हम लोगों को हमला किया। मेरे पे मेन मैं हूँ, मुझ पे हमला किया। ये मेरे पड़ोस के लोग हैं। जैसे इन्होंने बचाने आए मेरे को, इनको भी मारा। और कुछ नीचे गणेश मंडल वाले लड़के लोग ऊपर आए थे चंदा कलेक्शन करने के लिए, तो वो भी आए थे बचाव के लिए हमारे, तो उनको भी। आप कहाँ के रहवासी हो? मैं ये नालोसोपारा ईस्ट गोराई नाका घरेल कंपाउंड का, वहाँ का ये घटनाक्रम जो है वहाँ का है? वहाँ का हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने हमको मारा भी। और ये घटना होने से पहले उन्होंने दोपहर को ही मेरे ऊपर एनसी कर दिया था। सुबह में सिर्फ एक छोटी सी बात मेरी वाइफ से हुआ था, मुँहबाजी। तो मैंने जाके वहाँ पे मेरी वाइफ को डांटा, चिल्लाया। मैंने उनको वहाँ से रिटर्न भेजा मेरी वाइफ को। मैं बोला घर पे जाओ, मैं भी अपना काम पर निकल गया। फिर दोपहर में उनकी कुछ बात हुई। वहाँ पे एक है पिंटू तिवारी करके, उनके ही साथ के है मतलब। तो उन्होंने मेरी वाइफ को बोला कि अगर तेरे को इतना ही तकलीफ है, तेरे को इतना ही तेरी तबीयत खराब है तो मेरे पास आ, मैं ठीक करता हूँ। तो कौन से आदमी को ये सहन होगा? पिंटू ने कहा? पिंटू तिवारी है जो उनका नाम। तो उन्होंने कहा, तो मैं गया उनका, सिर्फ मैंने कॉलर ही पकड़ा था और मेरे पिताजी भी वही मौजूद थे। मेरे पिताजी ने मुझे ही मारा कि तू क्यों उसको मारने गया, क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने उनको ये बताया और उनके तरफ से रिकॉर्ड भी हो रहा था। ये सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर बोलूँगा, उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जाके वही वहाँ पे वीडियो दिखा के उन्होंने बाद में मेरे पिताजी का भी नाम घसीट दिया। वहाँ पे पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि वीडियो में क्या दिख रहा है साफ साफ, तो भी नाम ऐड कर दिया उन्होंने। और इस मामले में सारी झगड़े में मेरा भाई और हमारे पड़ोस के एक है अवधेश पटेल करके, वो उस जगह पे नहीं थे। अंकल आ गए थे काम पर से जल्दी, और मेरा भाई एटलीस्ट घर के पीछे मैदान है वहाँ पे ही था। उनको झगड़े के बारे में कुछ पता नहीं था ज़्यादा, वो लोग आ भी नहीं पाए थे वहाँ से। और अंकल भी घर में ही थे। अगले दिन पुलिस वालों ने उनको स्टेटमेंट का नाम लेके बुलाया कि आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाओ, आपका स्टेटमेंट लेना है। मेरे भाई को बोला कि तेरे भाई का नाम आया तो तू आ इधर पे, तेरा स्टेटमेंट लेना है हमको। ऐसा बोल के रात में उनको बुलाया पुलिस स्टेशन पे। और काफ़ी लोग गए थे, जो सामने वाला जो हमारे तौर से है वो भी गए थे वहाँ पे। तो उनको सब बातचीत हुआ, काफ़ी टाइम तक हुआ। और मैं हम लोग हॉस्पिटल में थे, बातचीत हुआ, सब हुआ। रात को मुझे फ़ोन आया मेरी मम्मी का कि अतुल, अभिषेक को, मेरा भाई का नाम है अभिषेक को और अंकल को पकड़ के अंदर डाल दिया है। मतलब क्यों? वो बोले स्टेटमेंट का बोल के बुलाया और उन पर ही चार्जशीट फाइल करके उनको पंचनामा वगैरह करके। तो बाद में मेरे भाई का फ़ोन आया मुझे, एक बार फ़ोन उसके हाथ में दिया था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अतुल ऐसा ऐसा बोल के यहाँ बुलाया हमको और हमारे ऊपर चार्जशीट फाइल कर दिया। मैं बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में होने की वजह से मैं कहीं बात नहीं कर पाया। मैं बोला अभी रात हो गई है, क्या करूँ। तो जो मेरे भाई के साथ वाले अवधेश पटेल, उनके वाइफ शुरू से वहाँ मौजूद थे और चौकी के बाहर। तो उनको पुलिस वाले यही बोलते गए कि 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, आधा घंटा रुको, 10 मिनट रुको। ऐसा करते करते वो लेडीज़ को भर बारिश में बेचारे को बाहर खड़ा रखा उन्होंने। 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक उनको बाहर खड़ा रखा। लास्ट में बोलते कि आप लोग जाओ, सुबह में वो आएंगे। सुबह वही कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। और शाम को वो लोग कोर्ट भी लेके चले गए। अरे क्या गुनाह है, क्या किया है, वो लोग जगह पे थे कि नहीं, कुछ आपने आके देखा नहीं, आप लोग स्पॉट पे आए नहीं,
कुछ आपने देखा नहीं? गौर कैसे करवा दे कि नाला सुपारा ईस्ट से जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं मारपीट के, तो आपको बता दें कि हर बार पुलिस प्रशासन का इसी प्रकार नाम सामने आता है कि वो एफआईआर में फेरबदल करती है या तो पूरे मामले को उलट पलट कर रख देती है। और इस व्यक्ति का भी वही कहना है कि क्या था क्या नहीं पुलिस ने समझा नहीं, वीडियो देखा, पर वीडियो देखने के बावजूद भी उनका जो नतीजा था वो कुछ और ही निकल कर सामने आया। इस पूरे विषय के बाद में जब कंप्लेंट के लिए आप लोग गए, आपने कहा पुलिस से, तो क्या हुआ था वो पूरा विषय? हम गए 9:30 बजे गए पिलार पुलिस स्टेशन में, ताकि यार रोशनी ने मुझे कॉल किया था। हाँ, वो बोले कि दीदी ये लोग क्या बोलते हैं, सब डंडा उंडा लेके भैया भैया को मार रहे। हम लोग गए, ये बात पुलिस वाले सुन रहे हैं। मैंने उनके सामने हाथ भी जोड़ा कि सर प्लीज आप चलिए, वहाँ मारा मारी हो रहा है। तो बोलते क्या है, तुम लोग का मैटर तुम लोग समझ लो, हम लोग ये नहीं मारपीट के दरमियान की बात है। हाँ, पहले की बात है। मैं हाथ जोड़ के, मेरी सासू माँ वो भी गई थी, बोलते तुम लोग का मैटर तुम लोग संभालो, हम लोग नहीं आएंगे, जाओ यहाँ से भाग जाओ, ऐसा उन लोग ने बोला। चोरी का विषय हो तो पुलिस बोले आप देख लो, सिविल मैटर हो तो पुलिस बोले आप देख लो। चलो उस विषय में तो समझ में आता है, मारपीट के विषय में भी पुलिस बोलेगी आप देख लो, पारिवारिक विषय में भी पुलिस बोलेगी आप देख लो, तो पुलिस स्टेशन है क्यों? पहली बात तो ये। आप क्या कहेंगे, आप बीच बचाव में गए थे और आपके साथ में ये हादसा हो गया? इनको मार रहे थे, मेरे बेटे उनको बचाने के लिए गए थे, तो मेरे बेटे को मारने लगे। उसके पापा काम पे से आ रहे थे, उन्होंने देखा मारते हुए, तो ये बचाने गए तो इनको भी मारे। मैं घर से बाहर निकली, इनको मार रहे थे, तो फिर मैं गई बचाने के लिए, तो मेरे को भी रोड से ऐसा मार दिया। मेरे बेटे ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो किसी झगड़े में पड़ता भी नहीं है। उसको सलिए से मुंह पे मारा विजेंद्र सरोज ने, उसके दांत टूट गए और टाके लगे। मुझे भी 15 टाके लगे हैं। 15 टाके आए आपको? हाँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इनके बेटे हो, आप पे भी हमला हुआ, आप भी बीच बचाव में गए थे? मैं था उधर ही, मतलब जैसे कि ये लोग आ रहे थे तो पहले से घुसा कि तूने झगड़ा क्यों कर रहे हो, डंडा वंडा लो लिए थे। तो जैसे कि तो लोग बोले मार इसी को मार, पहले तो मेरे भाई बरस गए लोग। पहले तो सबसे पहले मेरे को ही मार के ऐसा मुँह पे मारे, तो ऐसा सुन हो गया ना, ऐसा डांट टूटा ना, तो दिमाग पे आ गया, तो मैं गिर गया। तो उठ के दोस्त के घर पे चले गया कि ऐसा फिर पुलिस को ही फ़ोन किया। पुलिस बोलती कहाँ हुआ, मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले ठीक है मैं भेजता हूँ। फिर बाहर आया, देखो पुलिस आई थी, पुलिस बोलती कि ठीक है जाओ कंप्लेंट वम्प्लेंट करो। आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से इनको मारा गया, पीटा गया। अंकल कुल कितने लोग थे, कुछ पता है आपको? वो लगभग 25-30 आदमी थे। वो लोग 25-30 आदमी थे। आप लोगों को कुल मिलाकर कितने लोगों को चोट लगी है? हम लोग का 7-8 आदमी को चोट लगी है। 7-8 आदमी। 8 लोग। 8 आदमी। टोटल सब घायल है। इसमें औरतें कितनी हैं? और औरतें मुझे मारा है लोगों ने। मैं अपने पति को बचाने गई थी, तो मुझे मारा। पिंटू ये आपके पति है? हाँ, पिंटू ने मुझे मारा है। मतलब बीच बचाव में भी अगर कोई जा रहा है तो ना आव देखना है ना ताव देखना है, बस जो हाथ में आया मार दे। आपको मारा किस चीज से? मुझे मारा है मैडम रॉड से। रॉड भी था और उन्होंने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया था जिनके हाथ में तलवारें थी। मैंने देखा था ये चीज, लाइट तलवार थी? हाँ, और लाइट उन्होंने पहले ही लाइट कट करवा दिया था। जाके मैं खुल के बोलूँ, वो लाइट गई नहीं थी, उन्होंने कटवाया गया। और जब उन लोग बाहर से आदमी बुला के सब सेटअप उनका हो गया था, उनके और से औरतें भी थी जो मिर्ची का पाउडर का थैली बना के रखा हुआ था उन्होंने। वो तो अच्छा हुआ कि खुला नहीं टाइम पे। और उनके जो बच्चे लोग हैं घर के और बाजू के, ये घटना 16 तारीख की 16 बता रहे तारीख की ना? बता आपको 17 आपको बता दें कि ये घटना 17 तारीख की है, आज 21 तारीख है। तब से लेके आप लोग हर जगह भटक रहे हो न्याय के लिए, ताकि आपको इंसाफ मिले। सही कह रही हूँ? सही सही। हम लोग अभी तक घर पे नहीं गए मैडम, ना पैसा ना पानी ना दवा का। घर जाने में डर लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा मैडम, हम लोग को रोज वहाँ पे कोई ना कोई रात में रात आ रहा है। मेरे मम्मी पापा घर पे है, मेरी छोटी बहन है वो भी घर पे अकेली है। रात को वो लोग आते हैं। आपने बताया था इससे पहले भी बहसबाजी हुई थी, गाली गलौज हुई थी, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था? कोई एक्शन नहीं है। और अभी कैसे हम लोग घर पे जाए? क्या कारण क्या हो सकता है पुलिस एक्शन नहीं ले रही? क्या लगता है आपको? पुलिस को मैं साफ बोलता हूँ, पुलिस को उन्होंने पैसा खिलाया है। पैसा खिलाया? हाँ, पैसा खिलाया पुलिस को? 1.5 लाख रुपए पैसा दिए मेरी वाइफ और मेरी मम्मी गई 1.5 थी। लाख रुपए पुलिस ने रिश्वत ली है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। पुलिस वाले हमें बोले कि अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम रूम खाली कर दो उधर से, वहाँ क्यों हो तुम? ऐसा पिलार की पुलिस देखिए, हम हर बार ये सवाल उठाते थे कि इतनी इनमें दादागिरी और गुंडागर्दी और इतना इनमें जो पुलिस का खौफ है वो खत्म क्यों हो गया? इसके पीछे की कारण क्या हो सकती है? तो यहाँ पर कारण आप साफ देख सकते हैं कि ये साफ तौर पर कह रही है कि पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस कह रही है कि आप अपनी जगह खाली कर दो, वो जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। इस पूरे विषय पर अब आगे आपकी क्या मांग है? बस मुझे न्याय चाहिए। जो ये लोग मुझे बार बार मेरे जाति को लेके टॉर्चर करते हैं, मुझे न्याय चाहिए। और मुझे भी वहाँ पे बोलते हैं रूम खाली करो। अरे मैं क्यों खाली करूँ? मेरे रूम वाले को तकलीफ नहीं है। उनका खुद सामने से फ़ोन आया मुझे कि अतुल तुझे खाली करने की ज़रूरत नहीं है,
तू महाराष्ट्र है, तू यहाँ का है, तो कोई अपने ये पूरा विषय चालू तब हुआ था जब आप कलेक्शन के लिए गए थे, नहीं, मैं सही बोल रहा कलेक्शन हूँ? के लिए नहीं मैडम, कलेक्शन के लिए जो नीचे के गणेश मंडल के लड़के लोग हैं, मेरे दोस्ती है, हाँ। हमारा भी वही मंडल से है। हाँ। तो उन लोग ने देखा, वो लोग बाजू की गली में कलेक्शन के लिए थे, और जैसे उनका आवाज़ आया ज़्यादा ही, क्योंकि सब लोग मार पीट रहे थे, तो वहाँ पे आवाज़ आया, तो लोग आए, जैसे देखा कि वहाँ पे उनको मार रहे हैं, उन्होंने बीच में आया, एक राजा तिवारी करके है, वो भी सीरियस है बहुत, उनको जैसे आए उनको भी मार दिया, सर पे रॉड मार के उनके कान की बाली खींच के कान फाड़ दिया गया, कंधे पे रॉड मार के कंधा तोड़ दिया गया उनका। उनके 2 साले हैं, गौतम सिंह, गौरव सिंह। आपको बता दें कि वो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद इसके लिए नहीं है क्योंकि उनकी परिस्थिति नहीं है यहाँ पर उपस्थित रहने की, सही कह रही हूँ मैं? गौतम सिंह करके जो है वो आईसीयू में थे KM हॉस्पिटल में, कल ही उनको डिस्चार्ज मिला है, थोड़ा ठीक लगा तो वहाँ से घर पे आए। गौरव सिंह वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। राजा तिवारी उनका भी बहुत बुरा हाल था, कल ही उनको डिस्चार्ज मिला है हॉस्पिटल से। वो लोग इलाके में अब भी वैसे ही घूम रहे हैं जिन लोगों ने आप पर हाथ। लेडीज तो खासकर वैसे ही घूम रही है। उन लोग अभी भी दादागिरी है और उनका वही। श्रद्धा दुबे, उन्होंने मेरे को बोला था, ए चमार अब तेरी औकात नहीं, अब तुम्हें मैं बताती हूँ इधर से खाली करना है, ऐसा श्रद्धा दुबे ने बोला है। आप अभी ACP ऑफिस आए थे, क्या आपको क्या सहायता क्या दी गई है, क्या उम्मीद दी गई है? कुछ नहीं, बस यहाँ पे भी यही बोला गया जो हमको बाकी जगहों पे सुनना मिला कि आप लोग कुछ रहेगा 112 पे कॉल करो, या पेलर पुलिस स्टेशन है आपके नज़दीक में, आप वहाँ चले जाओ। मैं यहाँ पे ये सवाल उठाना चाहूंगी कि अभी इनको बोला जा रहा है कि 112 पर कॉल कीजिए, यानी कि 112 पर कॉल लगाइए, पर क्या फायदा है 112 पर कॉल लगाकर, जब इनका कहना है कि परिस्थिति के टाइम पे जब झगड़ा हो रहा था, जब मारपीट हो रही थी, आप पुलिस स्टेशन गए थे और पुलिस वाले ने कहा था कि आपका विषय आप देख लो, तो 112 पर फोन कर इन्हें क्या मदद मिल जाएगी? क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? FIR में क्या दर्ज करवाया गया? मैडम अगर आप बताइए, जैसे अभी हमारे यहाँ का रोड का हाल है और 112 पे हम कॉल करते हैं और उनको आने में आधा घंटा लग गया, और उस आधे घंटे में अगर हमारी मृत्यु हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? अगर प्रशासन लेती है। आप अभी कुछ कह रही थी कि उनको 1 टाका या 2 टाका है, इनको 15 टाके है, इनको भी मार लगी है, तो क्या विषय है ये? पिंटू तिवारी को अभी कंफर्म भी नहीं कि उनको टाका लगा हुआ है। पिंटू सरोज, उनको उन्होंने पूरा ऐसे पट्टी बांधा है, तब उनका मतलब वो पुलिस सुन रही है। पुलिस सुन रही है। और हमारे 8 लोग को घायल हुआ है। एक आंटी है पुष्पा आंटी, उनको 15 टाके लगे, इनको 5-6 टाके लगे, पैर में लगा है, और उनको घाव लगा है। इसको 60 टाके इधर पैर में लगा है इसको घाव, और पुलिस वाले हमारा नहीं सुन रहे, उनका क्यों सुन रहे हैं? वो एक टाके वाले के लिए सेम केस, और जिसका 10-8 लगा है आदमी लोगों, उन लोगों को भी सेम केस है, कैसा होता है? अगर ये लोग आपकी मदद नहीं करते और सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? बस मैडम मैं और ऊपर तक जाऊंगा, रुकेंगे नहीं? नहीं रुकूंगा मैं जितना होगा उतना मीडिया का भी सहारा लूंगा, मैं ऊपर तक जाऊंगा। लेकिन फिर भी पुलिस वाले हमारे हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, आज पूरा दिन ऐसा हो गया है कि कुछ खाए नहीं है। सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए, जोगेश्वरी से लेके यहाँ तक हम लोग सिर्फ ट्रेन का सफ़र, सोचो या ऐसी हालत में हम लोग ट्रेन का सफ़र करके आ रहे हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो, अब जोगेश्वरी यहाँ से लेके गोरेगांव से लेके अब यहाँ तक का फुटेज देख सकते हो, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं। ये भागम दौड़ बस एक ही उम्मीद से की जा रही है कि न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, पर क्या पता पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। आने वाले समय में ये देखने की बात होगी कि इस पूरे विषय पर पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई करती नजर आती है या नहीं, या इसी तरीके से ये जो गुंडा राज चल रहा है और जिस तरीके से पुलिस का खौफ इनमें से खत्म हो गया है, ये इसी तरह से बरकरार रहेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।